संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हर राज्य की जो राजधानी है उस पर 3 दिन का पड़ाव है। जो हमारा दिल्ली आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, उसकी याद में उसको जागृत रखने के लिए, क्योंकि आंदोलन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमारी ये मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई। तो 26, 27 और 28 नवंबर को 3 दिन का पड़ाव है। जैसे हरियाणा पंजाब का है हमारा, तो चंडीगढ़ राजधानी, चंडीगढ़ जाएंगे हम। पंचकुला सेक्टर 5 में रुकेंगे, वहाँ हमारे मुद्दे रखेंगे। जो मुद्दे वही है जो पहले थे, MSP की गारंटी योजना, बिल माफ़ी और कर्जा माफ़ी। इनके ऊपर जो सरकार ने वहाँ हमारे को उठाया था कि आंदोलन स्थगित किया था, तो आज तक मांगे मानी नहीं गई हैं। उन मांगों को दोबारा इनको याद दिलाने के लिए 26, 27, 28 को जा रहे हैं। और वहीं जो हमारा अभी गुरु नानक जयंती आएगी, वो भी वहीं मनाएंगे, सेक्टर 5 में ही, चंडीगढ़। और एक इन्होंने जो लखीमपुर खीरी में नरसंहार हत्याकांड किया था, उनके दोषियों को आज तक सज़ा नहीं मिली है। उनके लिए भी मांग कर रहे हैं हम कि अजय मिश्रा टैनी को और उसके लड़के को छोड़ा गया है। जो हमारे किसान भाई थे उनके ऊपर केस बना के, एक पत्रकार भी अंदर करे हुआ, उन पे केस बना के उनका अंदर किया हुआ है। उनकी रिहाई के लिए, उन पे जो ये केस है वापस लेने के लिए और असली मुजरिम को अंदर करने के लिए, वो भी मांग है हमारी। तो किसान इसमें कहाँ से आएंगे? कोई आपके हरियाणा से, पंजाब से, कुछ हिमाचल से भी, और कहाँ से आना? भाई साहब, हर राज्य की हर राजधानी पे होगा ये, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर है। जैसे हरियाणा वाले, हरियाणा और पंजाब की एक ही राजधानी चंडीगढ़, मोहाली अपने ये होंगे पंजाब वाले, और पंचकुला में अपने हरियाणा वाले होंगे। पूरे हरियाणा से आएंगे, सभी संगठनों वाले आएंगे। हिमाचल वाले जैसे शिमला करेंगे जी, जैसे यूपी वाले लखनऊ करेंगे। हर राज्य की राजधानी पे ही ये होगा, 3 दिन का चलेगा। 26 को हम 12 बजे पहुंच जाएंगे वहाँ, और अपने ट्रैक्टर ट्रैलियों के साथ जाएंगे। वहीं रहना, वहीं खाना पीना सब वहीं होगा हमारा। देखिए, आज सभी वर्गों को, किसान को, मजदूर को, युवाओं को जागना पड़ेगा, व्यापारियों को, क्योंकि जब से बीजेपी सरकार आई है तभी से इन्होंने देने की बात करी थी, पर ये छीनने का काम कर रही है। और जब से बीजेपी सरकार है, हमारा किसान सड़कों पर है अपने हकों के लिए, मजदूरों के लिए। तो 26, 27, 28 तारीख को जो चंडीगढ़ का घेराव होगा, उसमें पंचकुला में 5 सेक्टर में हमारे किसान इकट्ठे होंगे, और उसके अंदर सभी ट्रेड यूनियन, कर्मचारी वर्ग, आशा वर्कर और बेरोजगार युवा, उसके अंदर जिन सरपंचों पे लाठियां चली थी वो भी उसमें शामिल होंगे। और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर सभी वर्ग आज जागरूक हो चुके हैं अपने हकों की लड़ाई के लिए। वहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी मांगों के लिए, अपने हकों के लिए पंचकुला में इकट्ठे होंगे। एक और बताना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र के अंदर, ये देखो आज अखबार के अंदर लगी हुई है कि पुलिस महकमे के अंदर 14 स्पेशल ऑफिसर लगाए जाएंगे, जिसके अंदर जो रिटायर फौज से हुए हैं उनको मान्यता दी गई है। जो हमारे बेरोजगार युवा है, पढ़ के जो आत्महत्या कर रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता। ये सरकार, हम पहले से कह रहे थे कि युवाओं का रोजगार छीन रही है, तो यहाँ भी जो हक युवाओं को मिलना चाहिए था वो उनका हक छीनने जा रहा है। ये कुरुक्षेत्र के अंदर 14 सीटें, और आप देखिए पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इसी तरह से कितनी सीटें होंगी। ये DC रेट पे केवल युवाओं को सड़कों पर लाने का काम कर रहे हैं। हम पंचकुला के अंदर, जिसमें बेरोजगार युवा भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेगा, और इसके में भी हम, जहां में ये बढ़ती होगी वहां भी हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये हक युवाओं का है जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, और उन माँ बापों का सपना है कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले। मैं आपसे पहले भी कहता था कि बीजेपी सरकार जब से आई है वो रोजगार छीनने का काम कर रही है, क्योंकि सरकार जनता के द्वारा बनाई जाती है और सरकार जनता के लिए होती है। पर यह सरकार देने की बजाय आज टैक्स के द्वारा, आज जो किसान फसल तैयार करता है उसको MSP नहीं मिल रही है, उसका जब वो खाद के लिए जाता है उसको नकली दवाइयां दी जा रही है, वहां भी किसान पे दोहरी मार पड़ रही है। और जब वो मेहनत करके खून पसीने से अपनी फसल को मंडी में लेके आता है,
तो वो फसल बेचने के लिए नहीं मंडी के अंदर गिर के चला जाता है, उसकी वहाँ भी बेकदरी होती है। और जब खाद और दवाइयों की बात आती है, वो उसको किसान को मौके पे खाद नहीं मिलती, अगर मिलती है तो वो नकली, शहर के अंदर चाहे कुरुक्षेत्र की बात हो, कैथल की बात हो, सब डीएपी वहाँ पर नकली बेचा जा रहा है और प्रशासन आंख मीच के बैठा हुआ। आज सभी किसानों को अपने आने वाली पीढ़ी को जागृत करने के लिए किसान की, मजदूर की, व्यापारियों की, सभी को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी, तभी आप लोग कामयाब होंगे। क्योंकि बीजेपी सरकार तानाशाही सरकार है, इसको आपको इकट्ठे होकर लड़ना होगा। और इसी तरह से मैं सभी किसानों से, मजदूर वर्ग से अपील करूंगा कि 26 तारीख को सभी साथी ट्रैली लेके अपना सारी व्यवस्था करके खाने की, पीने की, यहाँ से इकट्ठे होकर चलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कोई भी साथी 26 तारीख को वहाँ से, ये नहीं है कि हाजिरी लगा के वापस आ गया, सभी को 3 दिन वहीं पर ठहरना है। और चाहे सरकार हम पे लाठियां चलाए, सरकार अगर हमें कहीं भी रोकने की कोशिश करेंगे तो किसानों का आंदोलन वहीं जीट रोड पे, चाहे पीपली हो चाहे शाहबाद है, वहीं से हमारा आंदोलन शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो आने वाला समय है वो चुनाव का है। हमने इन पिछले 4.5 सालों में सड़कों पर लाठियां खाई है, हमने शहीदियां दी है। अब किसान आने वाले समय में चुनाव में भी बीजेपी के जितने भी एमपी होंगे या विधायक होंगे, हम उनको गांव में नहीं घुसने देंगे। क्योंकि अब हम उनसे अपना जो हमारे पे अत्याचार किया गया, अब हमारा समय आएगा और हम एक एक बात का हिसाब उन पे, जब वो गांव में आएंगे, गांव में घुसने देंगे और उनसे हर बात का हिसाब लिया जाएगा। क्योंकि जो उन्होंने चुनावी वादे किए थे कि पहली कलम से पहला काम कर्जा माफी, कहाँ वो कर्जा माफी? पहली सीट पे बैठने के बाद स्वामीनाथन रिपोर्ट होगी। हम जब दिल्ली में आंदोलन चला हुआ था, वहां पर जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने 3 काले कानून वापस ले लिए और मैंने एक कमेटी भी बनाऊंगा जिसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी, आज तक वो रिपोर्ट, ना वो कमेटी का पता, ना उस टीम का पता, कोई भी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं हुई। और हमारे जो लखीमपुर में हमारे किसान शहीद हुए थे, उनको भी आज तक न्याय नहीं मिला। और अब सारा का सारा हिसाब संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर इकट्ठे होकर अब हमारा समय आएगा और बीजेपी के साथ इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले समय में इसको देश से भगाने का काम करेंगे। जय जवान।